हरियाणा लोकसभा में कल एक वीडियो बड़ा प्रचलित रहा, प्रसारित रहा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी की पत्नी जब भ्रमण कर रही थी, प्रचार कर रही थी, तो जब वो प्रचार करके लौट रही थी तो भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगे। प्रदीप चौधरी गुजर के मुर्दाबाद के नारे लगे, लगातार नारे लगते रहे। तकरीबन वो 1.5 मिनट की जो वीडियो थी, जो वीडियो वायरल हो रही थी, उस पर शाम तक की प्रतिक्रियाओं का दौर आ चुका। बहरहाल उस पर ठाकुर पूरण सिंह ने भी अपनी सफाई दी और माफी मांगी कि ऐसा नहीं क्षत्रिय चाहते और ऐसा नहीं, ये गलत है, महिलाओं के बारे में गलत है। सीधे जुड़ते हैं लोकेश जी से, जो गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज के नेता भी हैं। सीधे उनसे, उनके पूरा समाज उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप पहले इस मामले को? देखिए, किसी भी समाज की महिला हो और लोकतंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है। हमारे समाज के बीच में, हिंदू समाज के बीच में इकरा भी आ रही है और प्रदीप चौधरी मुस्लिमों में वोट मांग रहे हैं। कहीं पर कोई ऐसी बात हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से कल माननीय सांसद जी की धर्मपत्नी के साथ में वोटिंग की गई, उसको किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप वोट दें ना दें, ये आपका अधिकार है, लेकिन किसी को भी आप इस तरह से अपमानित करके, अपनी जगह पर अपमानित करके, ये ना तो क्षत्रिय धर्म है और ना ही हिंदू संस्कार है। मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ और हमारा समाज पूरी तरह से निंदा करता है। 36 जातियों में बहुत विरोध है। किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति ने इसको जायज नहीं ठहराया। जायज नहीं ठहरा। मगर सर, ये बात बताइए, क्या गुर्जर और राजपूतों में इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई चुनावों के बीच में? जो मामला सम्राट वीर भोज प्रकरण से स्टार्ट हुआ था, जो मामला अब यहाँ पर पहुंच गया है, कि वही मामले को लेकर के मामला मानूंगा कि ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ अलग बातें हैं? देखिए, अब हमारे राजपूत समाज के भाई ये सोचते हैं कि गाजियाबाद से उनका टिकट कटा है, जबकि हमारा ये मानना है कि गाजियाबाद से टिकट कटा है तो हरिद्वार में मिला भी है। अगर गाजियाबाद 25 लाख की सीट है, हिंदू बाहुल सीट है, तो हरिद्वार भी हिंदू बाहुल सीट है। हरिद्वार में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, डॉक्टर निशंक का टिकट काट के। तो ये पार्टी की अपनी रणनीति है कि पार्टी कहाँ से किसको लड़ाएगी, पार्टी को तय करना है। और रही बात, जितना सम्मान राजपूत समाज को मिला है, आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री योगी क्या एक ही समाज से मुख्यमंत्री बना दिया है कि समाज ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है? इस प्रदेश की 36 बिरादरियों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो जाति से राजपूत हैं। तो राजपूतों को तो गर्व होना चाहिए कि भाई उनका मुख्यमंत्री बराबर में पुष्कर सिंह धामी राजपूत है। तो अगर आप इस चीज को कहोगे कि भाई राजपूतों का अपमान, राजपूतों का तो सम्मान मिल रहा है। आप, मैं ये कह रहा, हमने अपना 100% वोट दिया तमाम विरोधों के बावजूद। मिहिर भोज प्रकरण चल रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी जी को हमारे गुर्जर समाज ने पूरा वोट दिया। उसके बाद भी हमारा एक राज्य मंत्री बना रखा। विरोध अगर करना चाहिए किसी जाति को तो हमारी जाति को करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उनके साथ खड़े, देश के साथ खड़े। हम अपना राष्ट्र का धर्म निभा रहे हैं, हम लोग पूरे देश में साथ चल रहे हैं। और मैं तो अपने समाज के तमाम युवाओं से, नौजवानों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि अब बात मान सम्मान की, स्वाभिमान की है। अब अपने मतभेदों को भुलाएं। किसी का काम हुआ नहीं हुआ, किसी के घर गए नहीं हुए गए, इन सब चीजों से ऊपर उठ के अब आप सब लोगों को एकजुट होकर साथ आना चाहिए। बहन बेटियों के मान सम्मान का सवाल आ गया है। अब हम सब लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए, पूरी 36 बिरादरियों को एकजुटता दिखानी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे सैनी भाई भी हमारे साथ हैं पूरी तरह से। जिस तरह से कल और परसों 2-3 दिन में विधायक जी के कार्यक्रम नकुट क्षेत्र में सैनी बहुल गांव में हो गए, मैं कह सकता हूं कि 100% सैनी समाज भाजपा के साथ जुड़ा है, नरेंद्र मोदी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है। कश्यप, सैनी, नाई, धोबी, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर, सब लोग एक तरफ है और मुस्लिम और दलित समाज का भी समर्थन इस बार हासिल हो रहा है। और गारंटी से, जिम्मेदारी के साथ, इस कैमरे के सामने, मैं आपके इस चैनल के सामने कहना चाहता हूं कि 6 लाख से ज्यादा वोट लेकर प्रदीप चौधरी दूसरी बार एमपी बनने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। 6 लाख तक पहुंच गए, सैनिक समाज तक पहुंच गए, सभी बातें कही, मगर बात कल की ही हो रही है। कल जो हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कल की जो घटना है वो हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए बड़ी निंदनीय है। ऐसी घटनाओं से समाज के सभी लोगों को बचना चाहिए। मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम सबको मिलजुल कर ही समाज में रहना है, क्योंकि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम चुनाव को अपनी जाति से जोड़कर देखेंगे तो फिर तो इस तरह से कल को किसी राजपूत भाई को अगर टिकट मिलता है तो क्या वो किसी समाज के बिना, दूसरी जाति के बिना जीत सकते हैं? तो मैं तो उनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसा ना करें। नारी सम्मान हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत जरूरी है, यही मेरा संदेश है। नारी सम्मान जरूरी है और
जब महिला वहां पर पहुंची थी तो देखिए, हर बार किसी ना सांसद का किसी का विरोध होता है, तो विरोध होना है तो वोटिंग करते हैं। वोटिंग ये जरूरी था कि वहां महिला थी, ऐसा हुआ या हो सकता है ऐसा होना चाहिए, जब किसी का विरोध होता हो तो विरोध करते रहो। देखो, राजपूत समाज भी बड़ा अच्छा सभ्य समाज माना जाता है। हम हमारे साथी बहुत सारे राजपूत समाज से जुड़े हुए हैं। हमें अपना कल्चर जैसा हमारे यहाँ पे कल्चर है, हमें ऐसा ही उनके यहाँ पे लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके मुंह से वो उत्तेजना भरे शब्द उस समय निकल के होंगे, तो मेरा तो यह संदेश है कि ऐसे बच्चों को संदेश देने के लिए इनके बड़े लीडर को सामने आना चाहिए, उस बच्चे को समझाना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए, भाई आगे ऐसी घटना ना घटे। एक चीज है कि मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के उन राजपूत नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की भी सहमति है कि इस पूरे प्रकरण में? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी हैं, उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, फिर जिले में मंत्री हैं, जिले में महामंत्री हैं, जिले में उपाध्यक्ष हैं, डीसीडीएफ के चेयरमैन हैं, जिले में मंत्री हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? भाई आप गुजरों में जा रहे हो, आप जाटों में जा रहे हो, आप बनियों में जा रहे हो, आप ब्राह्मणों में जा रहे हो, आप कश्यपों में जा रहे हो, आप राजपूतों में क्यों नहीं जा रहे हो? इस चीज से तो ये महसूस किया जा रहा है, यहाँ पे जो तमाम समाजों के लोग हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि राजपूत समाज राजपूतों में नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की सहमति इसके साथ में जुड़ी हुई है, ऐसा हम सब लोगों को प्रतीत होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई अपने बूथ दिखाएं, किस बूथ पे कितना वोट मिला। अगर बूथ पे वोट नहीं मिलता और इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं तो इसका मतलब यह है कि इनकी सहमति है। और उसके बाद हम सब लोग पार्टी को लिखेंगे, पार्टी में जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, भाई अगर इन पे वोट नहीं है तो इनको भारी भरकम पद क्यों दिए जा रहे हैं? फिर अभी 36 बिरादरियां यहाँ पे हैं जो सरकार बनाती हैं, क्योंकि ये मान लो आप एक एमपी को बनाने के लिए 5 लाख से ज्यादा वोट चाहिए मिनिमम, 5.5 लाख के करीब। वो किसी एक जाति का तो वोट है नहीं। तो 36 बिरादरियां हैं, उनको सम्मान कब मिलेगा? कश्यपों को सम्मान कब मिलेगा? पाल समाज को सम्मान कब मिलेगा? ब्राह्मणों को सम्मान कब मिलेगा? बनियों को सम्मान कब मिलेगा? त्यागियों को कब मिलेगा? मगर अब तो सम्मान की बात करें तो सीधा वोट चुनाव होना है 19 तारीख में, बड़ा लंबा समय, लेकिन 5 दिन का चुनाव रह गया है। ऐसे टाइम पर ये चीजें सामने आती हैं। चुनाव के बाद भी तो ये तो चलता रहेगा, चुनाव तो जीत रहे हैं, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना सीट तीनों प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। क्या राजपूत समाज को कुछ नहीं मिला जो लगातार ये विरोध कर रहे हैं? राजपूत समाज को मैंने बताया तो 2 स्टेट के सीएम है, कितने सारे टिकट मिले। यूपी के अंदर 10 टिकट है, अगर एक सीट से काट दिया दूसरी सीट पे है। कहीं ना कहीं अगर उसकी नाराज वहां पर उनका विरोध था तो दूसरी पे दे दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उनको वंचित किया गया है। हम तो ये कह रहे हैं भाई पिछली बार हमें 2 दिए थे, इस बार आपने गठबंधन में 3 दिए। हम तो फिर भी ना भी देते जब भी साथ थे आपकी, कि भारतीय जनता पार्टी का। हम तो ये कह रहे हैं कि देश के लिए आज कुछ करने की जरूरत है। अगर मोदी तीसरी बार आते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे फैसले लिए जाएंगे कि जो देश हित में होंगे। तो इसलिए हम सब लोग तो पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथी जितने भी हैं। और आज ये शॉर्ट टर्म पे हमने आपको बुलाया, आपने बहुत कम समय दिया हमें, इसलिए कम लोग हैं, वरना लोग बहुत सारे इकट्ठा होने चाहते थे। आज बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए क्षेत्र में, हमें भी निकलना है अभी। लेकिन मैं तो केवल अपने राजपूत समाज के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोगों के बस की बात नहीं है तो फिर पद छोड़ दो, कोई फायदा नहीं इस चीज से। आप पद भी लिए बैठे हो, आप अपने समाज के बीच जा भी नहीं रहे हो, हमें दिखाओ ना। आप बूथ पे, आपके बूथ पे कितना वोट मिलेगा ये सब चीज पता लग जाएगा, किसकी कितनी हैसियत है राजनीति में। आप बड़े बड़े पद लेके बैठे हुए हो। मोहित बेनीवाल यहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने जाट समाज को कितने विरोधों के बावजूद भी जोड़ कर रखा था। अब देखो कितना बड़ा किसान आंदोलन चला था, उसके बाद भी मोहित बेनीवाल ने किस तरह से जाटों को मैनेज किया था, आप जानते हो। अब सतेंद्र जी हैं इस समय, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिले के प्रभारी भी IP सिंह साहब, वो भी राजपूत हैं, वो भी सब कुछ देख रहे हैं, वो राजपूतों में कब जाएंगे? तो उनसे पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी हैं हमारे ब्रजेश जी, वो कब जाएंगे? कैसी तरह से चुनाव लड़वाएंगे? ये सारी चीजें हैं, इन पर सब लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जवाब मांगते हैं। हम इन लोगों से जवाब देना चाहिए कैमरे के सामने आके। तो ये लोग थे, और जिन लोगों से मैंने पूरे मामले में बाकी से बात रखी। बाकी ठाकुर पूर्ण सिंह ने माफी मांगी है, मगर लोगों के अंदर आज भी टीस है। धन्यवाद।